हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन में 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इस पोएम का अध्ययन करेंगे। इस पोएम को कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। और फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये इस पोएम को थॉमस ग्रे ने एक चर्चयार्ड का मतलब होता है जो प्रांगण होता है चर्च का, उसके अंदर बैठ के कंपोज किया है। शाम का वक्त है और कब्रिस्तान है, एक चर्च का कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये पोएम को कंपोज किया गया है। और पोएट ने अपना जो व्यू है, अपना जो विचार है सारे इंसान के बारे में कि कोई भी अमीर हो गरीब हो, उसको एक दिन मरना है और मरने के बाद जो है वो उसकी मंजिल कब्र है, तो इस पर उसने अच्छे से प्रकाश डाला है। पोएम स्टार्ट करते हैं और इसका विधिवत तरीके से जो है वो अध्ययन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स इसकी कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary वे, एंड द लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है फ्रेंड्स वो है द कर्फ्यू टोल्स। कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर में बजने वाली घंटी। टोल्स का मतलब मंद गति से बजती है। और नेल का मतलब होता है कि संकेत देना। और पार्टिंग डे का मतलब दिन का समाप्त होना। तो द कर्फ्यू टोल्स यानी गिरजाघर में मंद गति से घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और वो संकेत है, किस बात का संकेत है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोइंग हर्ड विन स्लोली ओवर द ली। लोइंग का मतलब चिल्लाते हुए या रम्भाते हुए, हर्ड का मतलब पशुओं का झुंड, विंड स्लोली धीरे धीरे जा रहे हैं, ओवर द ली का मतलब होता है चरागाह से। तो जो पशुओं का झुंड है वो चरागाह से धीरे धीरे अपने रास्ते पे या अपने घर की ओर जा रहा है। थर्ड लाइन है द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary वे। प्लाउमैन का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स किसान। होमवर्ड का मतलब है घर की ओर, प्लॉट्स का मतलब थके हुए कदम। हिज weary वे का मतलब ये नहीं होता कि थका हुआ रास्ता। यानी इस लाइन का जो सेंस है तीसरी लाइन का, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो किसान है वो दिन भर काम करके, ठीक है, थका मांदा अपने रास्ते पे जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड लीव्स और छोड़ता है वर्ल्ड संसार को, डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी और मुझे भी। अर्थात जब ये घंटी गिरजाघर की बजती है और सारे पशु अपने घर की ओर चलते हैं, किसान थका मांदा अपने घर की ओर आता है, तो ये सारे लोग अंधकार छोड़ते हैं, अर्थात शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे में हम भी हैं, यानी पोएट भी है। सेकंड इसका जो स्टेंजा उस पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें है beneath those rugged elms that you trees shed, where heaves the turf in many mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है beneath का मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। रग्ड का मतलब होता है कि भद्दे, ठीक है। एल्म्स का एक टाइप ऑफ ट्री है। एल्म्स का मतलब होता है एक, ये नाम है पेड़ का। और यू जो है वो सदाबहार वृक्ष को कहते हैं। यू ट्रीज का मतलब सदाबहार वृक्ष, शेड का मतलब छाया। तो इस लाइन का मतलब है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, यानी उस जो कब्रिस्तान की बात हो रही है वहाँ पे बहुत सारे, दोस्त का मतलब वो बहुत सारे जो पेड़ थे, जो एल्म नामक पेड़ थे, वो भद्दे थे। और उनके नीचे दैट यू ट्रीज शेड, और वहाँ पे जो सदाबहार वृक्ष थे उनकी छाँव में, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मॉल्डरिंग हीप। हीव्स का मतलब होता है निकले हुए, हीव्स का मतलब होता है निकले हुए, टर्फ का मतलब सूखी घास, और मॉल्डरिंग हीप का मतलब मिट्टी के ढेर। तो मैनी मॉल्डरिंग हीप यानी बहुत सारे मिट्टी के ढेर। वेयर हीव्स द टर्फ, जहाँ घासें उगाई थीं। टर्फ का मतलब होता है सूखी घास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। टर्फ का मतलब होता है कि जो सूखी हुई घास होती है उसको बोलते हैं टर्फ। तो वेयर हीव्स द टर्फ, जहाँ पर निकली हुई थी सूखी घासें, इन मैनी अ मॉल्डरिंग हीप, यानी बहुत सारे जो मिट्टी के ढेर थे वहाँ पे सूखी घासें निकली हुई थी उस कब्रिस्तान में।
थर्ड लाइन है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी जो उस नैरो सेल का मतलब होता है छोटी कब्र, फॉर एवर लेट यानी हमेशा के लिए लेटे थे, अर्थात जो उसमें मृत व्यक्ति थे जो उन कब्रस्तान में, उस कब्रस्तान में अपनी कब्रों में लेटे हुए थे, तो उनकी कब्रें नैरो सेल यानी छोटी थीं और वो हमेशा के लिए उसमें लेटे हुए थे। द रूट फोर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप, रूट का मतलब होता है सीधे साधे, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, हैमलेट गांव का नाम है, स्लीप मतलब सोए हुए थे। तो ये जो लोग सोए हुए थे नैरो सेल में यानी छोटी कब्रों में जो लोग सोए हुए थे हमेशा के लिए, वो हैमलेट गांव के पूर्वज थे जो बहुत ही सीधे साधे थे। नेक्स्ट, द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीजी का मतलब होता है सुबह की वायु, जो तरोताज़ा हवा होती है उसको बोलते हैं ब्रीजी। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न यानी सुबह की जो हवा चलती है सुगंधित और तरोताज़ा हवा। इस लाइन का मतलब है द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न का मतलब सुबह की खुशबूदार, इंसेंस का मतलब होता है कि खुशबूदार, सुगंधित जिसको बोलते हैं, ब्रीदिंग मॉर्न यानी सुबह की सुगंधित वायु और स्वच्छ वायु। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी शेड, स्वेलो का मतलब होता है बर्ड, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, स्ट्रॉबेरी शेड का मतलब घास के बने घोंसले। तो जो स्वेलो है वो चहचहा रही है फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी शेड, अपने घास के बने घोंसले से। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द एचोइंग हॉर्न, कॉक्स श्रिल क्लैरियन का मतलब होता है, क्लैरियन का मतलब मुर्गे की बांग, ठीक है, श्रील का मतलब तेज़, अर्थात मुर्गे की तेज़ बांग, और द एचोइंग हॉर्न या गूंजता हुआ हॉर्न, ठीक है। नो मोर शैल राउज देम, अब कोई भी, नो मोर का मतलब कोई भी या कुछ भी, ऊपर की जो चीज़ें हैं, नो मोर शैल राउज देम, देम जो आया है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देम आया है उन लोगों के लिए जो मृत हो चुके हैं और उन कब्रिस्तान में दफन हैं। तो उन लोगों को जो मृत हो चुके हैं और उस कब्रों में, उन कब्रों में लेटे हैं, उनको अब ये सारी चीज़ें यानी ब्रीदी जो एयर है, जो वायु है, इंसेंस यानी सुगंधित जो वायु है सुबह की, ये या जो चिड़ियों का चहचहाना है अपने घोंसले से, या मुर्गे की तेज़ बांग है, या जो इचोइंग हॉर्न है, ये सारी चीज़ें अब उन लोगों को नहीं उठा सकते फ्रॉम देयर लोली बेड, अपने बिस्तर से, अर्थात उन कब्रों से उन व्यक्तियों को जो उसमें दफन हैं उनको ये सारी चीज़ें उठा नहीं सकती। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूज़फुल टॉयल, लेट नॉट फ्रेंड्स वहाँ पे यूज़ होता है जब आप किसी काम के लिए किसी को रोकते हैं तो ये लगाते हैं लेट नॉट, मतलब ऐसा काम मत करो। एम्बिशन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एम्बिशन जो है वो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ये कहा गया है कि एम्बिशन का मतलब एम्बिशियस पर्सन, अर्थात मेहनती व्यक्ति, ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। तो लेट नॉट एम्बिशन अर्थात महत्वाकांक्षी लोगों को मॉक, लेट नॉट मॉक यहाँ पे दिया हुआ, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसका? दे आर यूज़फुल टॉयल। यहाँ पे जो देयर आया है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे ये देयर आया है उन मृत लोगों के लिए। यूज़फुल टॉयल का मतलब उपयोगी काम, अर्थात जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको उन मरे हुए लोगों के उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज़, और ना ही उनके घरेलू सुख का मजाक उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डेस्टिनी ऑब्सक्योर लिखा हुआ है। तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि खराब। तो जो महत्वाकांक्षी या मेहनती लोग हैं उनको उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ना ही उनके घरेलू सुख का मजाक उड़ाना चाहिए, और ना ही उनकी खराब किस्मत का। डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब होता है खराब किस्मत। नार गेंडार हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल स्माइल का मतलब नफ़रत भरी मुस्कुराहट। और ना ही ग्रेंडायर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लोग बड़े बड़ा होते हैं, जिनके पास धन ज़्यादा होता है या वैभव ज़्यादा होता है, उनको बोलते हैं ग्रेंडायर। तो जो ग्रेंडायर लोग हैं उनको ना ही सुनना चाहिए, हियर का मतलब सुनना चाहिए, विद ए डिसडेनफुल स्माइल, नफ़रत भरी मुस्कुराहट के साथ। अब आगे बोल रहा है कवि,
कि क्या नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल अनाल्स ऑफ द पुअर। अनाल्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, तो उनको यहाँ पे कहने का सेंस ये है, ये दोनों लाइन का, कि नॉर ग्रांडायर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल। बड़े लोगों को नफ़रत भरी मुस्कुराहट से, इसको यानी इस इन कहानियों को सुनने के बाद, ये छोटे शॉर्ट का मतलब छोटे, सिंपल का मतलब साधारण, ये छोटे और साधारण और जो गरीब लोग हैं जो इन कब्रों में दफन हैं, इनकी छोटी छोटी कहानियों को, अनाल्स का मतलब छोटी छोटी कहानियों को सुनने के बाद, हियर का मतलब सुनना होता है, सुनने के बाद नफ़रत भरी मुस्कुराहट से नहीं मुस्कुराना चाहिए। यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहा है। इस स्टेंजा को फ्रेंड्स फिर से एक बार देखते हैं हम, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके उपयोगी कामों का। देयर का मतलब होता है वो मृत लोग, यूजफुल टॉयल उपयोगी काम। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। और ना ही उनके घरेलू सुख का और ना उनकी खराब किस्मत का। नॉर ग्रैंडायर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल अनाल्स ऑफ द पुअर। और ना ही बड़े लोगों को छोटी, जो शॉर्ट का मतलब छोटी और साधारण कहानियाँ जो उन गरीब लोगों की हैं जो उन कब्रों में दफन हैं, उनकी कहानियों को सुनने के बाद ए डिसडेनफुल स्माइल, नफ़रत भरी मुस्कुराहट नहीं मुस्कुराना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टेंजा भी एंड होता है। लास्ट स्टेंजा इस पोएम का फ्रेंड्स, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव अवेट्स अलाइक inevitable hour the path of glory lead but to the grave। तो इसमें पोएट ये बताना चाह रहा है फ्रेंड्स कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट का मतलब होता है दिखावा करना, प्रदर्शन, और हेराल्ड्री का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म पाना, अच्छे ख़ानदान में पैदाइश होने को हेराल्ड्री बोलते हैं। पाम का मतलब होता है प्रदर्शन करना। सॉरी, यहाँ पे जो आपने बताया बोस्ट का फ्रेंड्स, BOAST, बूस्ट का मतलब होता है घमंड करना। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बूस्ट का मतलब होता है घमंड करना, ठीक है। और पाम का मतलब होता है, यहाँ पे जो पाम है इसका मतलब होता है प्रदर्शन। किसी भी चीज़ के प्रदर्शन करने को पाम बोलते हैं। तो बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में जन्म होने का घमंड, और द पाम ऑफ पावर यानी शक्ति का दिखावा। पाम का मतलब होता है दिखावा। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी सुंदरता, दैट ऑल दैट वेल्थ एवर गिव। एवर गिव का मतलब जो दिया गया हो, जो पहले से मिला हो। और वेल्थ का मतलब होता है कि संपत्ति या धन। तो इन दोनों लाइनों में जो पोएट है वो बोल रहा है कि द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री यानी उच्च कुल में जन्म पाने का घमंड जो है, और द पाम्प ऑफ पावर शक्ति का प्रदर्शन, एंड ऑल द ब्यूटी, और जो सभी सुंदरता से सुसज्जित हो जो व्यक्ति, जिसको भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सुंदरता मिली हो, ऑल दैट विल एवर गिव, और वो व्यक्ति जो पहले से ही यानी जिनके पूर्वज धनवान रहे हो तो उनके द्वारा उनको संपत्ति मिली हो। अवेट्स अ लाइक द इनएविटेबल आवर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ पे देखें आप, अवेट्स अलाइक यानी प्रतीक्षा कर रही हैं, अलाइक एक साथ। इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल का मतलब जो टाला ना जा सके, और आवर का मतलब यहाँ पे निश्चित समय है, अर्थात डेथ है। तो ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेट्स अलाइक इनएविटेबल आवर का मतलब इन दोनों लाइन से जोड़ा जा रहा है कि द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री यानी उच्च कुल में जन्मे का जो अभिमान है, जो घमंड है, शक्ति का प्रदर्शन है, सुंदरता का जो घमंड है, और संपत्ति का जो घमंड है, वो सारी चीज़ें प्रतीक्षा कर रही हैं एक ऐसे समय की जो निश्चित है। और वो क्या है समय? द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी यहाँ पे ग्लोरी का मतलब वैभव हुआ, शान शौकत। तो वैभव जो है वो ऊपर बताई गई है कि जो आपको उच्च कुल में जन्मने का जो घमंड है या शक्ति का प्रदर्शन है जो आप कर रहे हैं, सुंदरता है आपकी, ये सारी ग्लोरी इसको बोलते हैं, वैभव। तो ये लीड का मतलब होता है जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाती हैं, बट कहाँ जाती हैं? बट टू द ग्रेव। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की बताई गई सारी चीज़ें, इसका जो समापन होता है, जो अंतिम पड़ाव होता है, वो होता है ग्रेव। अर्थात किसी भी व्यक्ति के पास अगर उच्च कुल में जन्म पाने का अभिमान है या शक्ति का प्रदर्शन वो कर रहा है, या अपनी सुंदरता पे घमंड है, या अपने धन पे घमंड है, तो ये सारी चीज़ें एक निश्चित समय का इंतज़ार करती हैं
और ये सारा वैभव जो उसको ऊपर मिला हुआ है, ये सारा वैभव एक पथ पे जाता है, एक रास्ते पे जाता है, और वो रास्ता है ग्रेव का, यानी कब्र का। अर्थात सबको एक न एक दिन निश्चित समय के अनुसार मृत्यु पाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसको आप शेयर करें और अपने कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट अपने ज़रूर दें कि पोएम कैसी लगी है। ये हमारे लिए बूस्ट का काम होता है। आप जो कमेंट करते हैं तो उससे हमें शक्ति मिलती है और हम अपने जो टीचिंग है उसके मेथड में सुधार कर सकते हैं। और अगर जो भी सब्सक्राइबर, जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 12th और 10th फाइनल ईयर के जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, बेसिकली वो आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।